एवरीवन, मैं आ गई अब वांगशन वन शॉट का आगे का पार्ट्स लेके आगे का स्टोरी रिकॉर्ड करने। सही बोल तो अब मुझे बोला स्टोरी रिकॉर्ड नहीं करना है, बोला करेंगे तो फिर अब मैं दूसरा वांगशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, ये वांगशन वन शॉट है। एंड इससे पहले के दिनों मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल रही थी कि मुहर्रम में 10 दिन तक काफ़ी ज़्यादा इधर हमारी बस्ती तरफ बस्ती में जो ये बोल लीजिए बहुत ज़्यादा ही कवाली होता है एंड ढंगा का बजते रहता है, तो बहुत ज़्यादा ही साउंड रहता है। एंड औसे में मैं अगर रिकॉर्ड करूँगी तो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगा मेरी आवाज़ की बजाय। दैट्स वाई मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी। एंड सेकंड थिंग इज़ मुझसे नहीं होता, मैं वैसे सुनते सुनते रिकॉर्ड नहीं करने सकती, मुझसे होता ही नहीं यार, मैं छोड़ देती। हाँ भाई, मुझे भी कभी कभी लगता है भाई, मतलब ये क्या है कि ऐसा रहता है ना कि हाँ भैया बस आना होगा, उससे पहले मेरे को लगता है हाँ अजान होने लगा, बस मेरे को मोबाइल छोड़ना है देखना। सो ये आप लोग कुछ परसेंट मुझे ही बोल सकते हो कि बस मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे नहीं होता इसलिए मैंने नहीं किया। एंड कुछ परसेंट आप लोग ये भी बोल सकते हो कि बैकग्राउंड में आप लोग बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देता इसलिए मैंने नहीं किया। सो एंड सेकंड थिंग, मेरे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा हाथ पाँव में, मैं गिरी थी जो साला मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। कल मैं पकाने गई थी ना, मुझसे पकाया भी नहीं हो रहा, दर्द इतना जोर जोर से दे रहा है। हाँ चलिए फंक्शन वन शॉट हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकवास को साइड में रखते हुए। ओके, तो हम विंग को देखने से स्टार्ट करते हैं। विंग बोलता है हमें, वैसे तो अभी विंग का लाइक हम जैसा देख के बता सकते हैं, विंग का लाइक 20 ईयर्स हो रहा होगा एज। विंग बोलता हाँ सच में, मुझे कभी कभी ऐसा लगता ना कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, पर मैं क्या करूं। चलो छोड़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। सच में ये बहुत ज़्यादा बुरा है। एंड ऐसे हमारा विंग रो रहा था। एंड यूँ बोलो तो वो मन में रो रहा था, जोर से नहीं। एंड तभी विंग को हमारा वांगची आवाज़ देता है, तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो। वो लंचा क्या है ना, मैंने सोचा ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वैसे भी तो तुम दोनों साथ में ही जान चाहिए ना। हाँ तो वांगची को से मैं हमारे विंग को कार से निकाल देता है। बोलता नो वे, दिस इज माई कार। एंड विंग कुछ बोलता है उससे पहले कार चल पड़ता है। एंड विंग और ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर हमारा विंग बोलता है चले अब मैं दिखाता हूँ ये स्टार्ट कब हुआ था। सच में हाय मैं क्या करूँ, मैं कैसे लंजो को समझाऊँ, मुझे अब गुस्सा आता है लंजो पे। तो मैं दिखाया जाता हाँ हमारे विंग एंड वांगची का बचपन का सीन। हमारा विंग बोलता है लंजा क्या तुम्हें लगता है, तो हमारा वांगची बोलता है कि मुझे क्या लगेगा। हाँ विंग बनी, तो फिर हमारा विंग बोलता नहीं मैं नहीं हूँ बनी। तो हमारा वांगची बोलता है ओके ठीक है तुम बनी नहीं हो तो तुम मेरे बनी हो। तो विंग बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ ना, ऐसे कर विंग गुस्सा करने लगता है। एंड तभी हमारे लैंड फैमिली आते हैं। एंड फिर वो बोलती है कि चलो बच्चों घर चलते हैं। फिर हमारा वांगची जा रहा था, उसके पीछे पीछे विंग भी जाने लगा। तो हमारा वांगची रुकता है एंड बोलता है विंग तुम क्यों आ रहे हो मेरे साथ। तो विंग बोलता लंजा मैं आज से तुम्हारे साथ रहूँगा, वो ना मेरे मम्मी पापा ना मुझे बोले मैं लंजा के साथ रहूँ। तो हमारा वांगची बोलता है नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा वांगची बोलता है, तो हमारा विंग बोलता है लंजा तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, ऐसे क्यों बोले हो, मुझे रहने दो ना आंटी। एंड फिर फर्स्ट टाइम हमारा विंग एंड वांगची का आर्ग्यूमेंट तब हुआ था। एंड आ जाते हैं वापस से प्रेजेंट टाइम में। विंग बोलता हाँ सच्ची बोलो तो मुझे लंजा के साथ रहने में कोई भी मतलब ऐसा जो होता है ना कि इतनी ज़्यादा अपने होने वाले पार्टनर या फिर पार्टनर आप जो भी बोलो उसे परेशान करो, लेकिन उसकी लाइफ में पूरा मैस कर दो, मुझे ये पसंद नहीं है। बट मैं क्या ही बताऊँ लंजा पे कितना ज़्यादा खतरा रहता है, दैट्स वाई मैं उसके साथ रहता हूँ ताकि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सकूँ। और शायद इसमें थोड़ा सा मेरा भी सेल्फिशनेस है, पर क्या मैं तब ये करता, शायद नहीं। पर चलो वैसे भी 1 वीक में तो हमारी एंगेजमेंट आई, फिर देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता, हाँ मुझे हर्ट होगा, पर मैं इतना तो खुद को संभाल ही सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ जो भी वो शान। एंड फिर ऐसे ही विंग अपना तारीफ करते हुए चलने लगता है घर की तरफ।
एंड तभी उसके पास एक ब्लैक कार आके रुकती है एंड उसमें से कुछ लोग निकलते हैं एंड फिर विंग को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मास्टर आप ऐसे क्यों चाह रहे हैं, चलिए हम आपको आपकी फिल्म छोड़ देते हैं। विंग बोलता ओ डम, बस तुम सब बहुत ज़्यादा डम हो, मुझे नहीं चाहना तुम्हारे साथ यार, मतलब यहाँ से अभी निकलो वरना। एंड विंग इतने ज़्यादा गुस्सा रिएक्शन को देख के वो सब तुरंत कार में बैठ के फुर एंड विंग फिर से ड्रिंग 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 करते हुए थोड़ा मस्ती करते हुए वो चल रहा था एंड तभी अचानक से एक बुलेट विंग को लगने वाली थी बट वो बाल बाल बचता है टच करके एंड विंग बोलता व्हाट व्हाट वांग जी। एंड फिर वो लिटरली हाँ वहीं पर एक में एक साइकिल रखा होता, बाईसाइकिल आप लोग शायद उसे बोलते हो, तो साइकिल रखा होता तो हमारा विंग जल्दी से उस पर बैठता है एंड साइकिल को चला के मतलब बहुत ज़्यादा ही वो फास्ट कर रहा था क्योंकि उसे वांगी तक पहुंचना था, क्योंकि अगर उस पर अटैक हो चुका है तो ज़रूर वांगजी पे भी अटैक हो ही चुका होगा। एंड हमारा विंग खुद को बचा भी रहा था, सारे बुलेट्स को डॉश भी कर रहा था, पर वो लोग साउंड जिससे नहीं निकलता वो लगान यूज़ कर रहे थे, इसलिए किसी को भी आसपास पता नहीं चला था कि ऐसा गोली गोली चल रहा है जिसका। एंड विंग बहुत ज़्यादा ही मेहनत के साथ पहुंच जाता है जहां हमारे वांगजी के कार के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे। अब विंग करे क्या, तो विंग तुरंत अपने बैग से एक होड़ी निकालता है, हाँ वो हमारे वांगजी का होड़ी था एंड उससे थोड़ा सा फेस कवर करता है, मास्क पहनता है एंड फिर बोलता है ओ तो तुम लोग मुझे मारने आए हो, तुम लोग को ऐसा लगा कि तुम लोग मुझे मार पाओगे। हाँ हमारा विंग यहाँ वांगजी की एक्टिंग कर रहा था बिकॉज ऑफ अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग वांगजी को डेफिनेटली चोट पहुंचा सकते थे कि वांगजी कार में ही था। विंग के अकॉर्डिंग वो तो हमें कार देखने के बाद ही पता चलेगा वांगजी उसमें है या फिर नहीं है। तो वो सब जैसे ही हमारे विंग को देखते हैं उनके अकॉर्डिंग वांगजी को देखते हैं, वो सब हमारे विंग के पीछे बढ़ जाते हैं एंड हमारा विंग वापस से बाईसाइकिल में बैठता है एंड वो उन सभी लोगों को लेके वहाँ से जाने लगता है एंड हमारा दिखाया जाता है वांगजी उसी कार में था जो धीरे से कार का विंडो खोलता है एंड अपना फेस बाहर निकाल के देखता है हमारे विंग को पीछे से साइकिल में एंड फिर वो हमारे ड्राइवर को बोलता है कि कार भगाने एंड कुछ लोगों को उस पर्सन के मदद के लिए भेज देने। एंड फिर अब हमें ये सीन यहीं कट किया जाता, नाइट का सीन दिखाया जाता जहाँ हमें विंग के रूम में दिखाया जाता। विंग को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी, हाँ क्योंकि विंग ऐसे उन लोगों को अपने साथ ले गया था एंड वो सब फायरिंग भी कर रहे थे एंड ऑलरेडी विंग के पीछे लोग पड़े हुए थे एंड जैसे ही उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये विंग है तो उन्होंने और भी लोगों को बुला लिया था क्योंकि उन्हें विंग से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा नफरत था कि वो हर बार ऐसा ही करता है, किसी ना किसी तरीके से वो उस लान वांगजी को बचा ही लेता है, चाहे इसके लिए उसकी खुद की जान खतरे में क्यों नहीं पड़ जाए। इसलिए अब उन्होंने ठान कर रखा है इस विंग को साला ख़त्म करके ही मानेंगे। एंड ऐसे ही हमारा विंग इतना ज़्यादा हर्ट हुआ था पर वो जैसे तैसे खुद का बैंडेज यूज़ करता है एंड फिर डिनर करने के लिए नीचे आ जाता है एंड जैसे ही वो नीचे आता वैसे ही हमारे वांगजी को फिर से परेशान करते, बोलता लंचा तुम क्या मेरे बारे में चिंता कर रहे थे, वैसे मैंने सुना आज तुम पर अटैक हो गया, तुम ठीक तो हो लंचा। हाँ एंड वो हमारे वांगजी को चेक भी कर रहा था कि हमारा वांगजी ठीक है या फिर उसे कोई दिक्कत है। तो हमारा वांगजी विंग को दूर करते हुए पर वो विंग को जो हल्का से दूर करता तो विंग के जोड़ों पे प्रेस होता है जिसकी वजह से विंग का आहा निकल जाता है। हाँ वो चाहता तो नहीं था, जिससे वांगजी भी एक पल के लिए कंसर्न होता है एंड फिर बोलता हाँ तुम्हारा फिर से हो गया या नौटंकी शुरू हो, मुझे सच में तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है विंग, तुम इतना ज़्यादा नौटंकी कर कैसे लेते हो। एंड हमारे विंग के आइस में टेयर्स आ जाते हैं, उसकी पूरी आइस टेयरी हो जाती है क्योंकि उसे बुरा लगता है अपने लंचा के मुँह से ऐसे सुनते हुए, पर फिर भी वो अपने फेस में एक बड़ी वाली स्माइल रखते बोलता लंचा अब तुम्हारे अटेंशन के लिए अगर ये छोटी मोटी मुझे आवाज़ें निकालनी पड़ी तो फिर मैं तो वो खुशी खुशी करूँगा ना। एंड फिर हमारा वांगजी गुस्सा करते हुए बोलता मम्मा आप मुझे खाना दीजिए, मुझे पता नहीं यहाँ खाना क्यों जरूरी, मुझे कमरे में जाना, मुझे इस विंग का ना एक पल भी। एंड तभी हमारे अंकल कुरान बोलते हैं कि वांगजी तुम ऐसे विंग का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो एंड वो तुम्हारा होने वाला ओमेगा, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें उसके बारे में चिंता करना चाहिए
कहीं ऐसा नहीं हो बस हमारे अंकल ग्रैंड ऐसा बोल देंगे हमारा वांगची उन पे गुस्सा करने लगता है कि वो सब पीछे पड़े हुए भाई, उसे विंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे विंग को अपना मेकर नहीं बनाना है, मगर ये सब कुछ सुनता ही नहीं है। एंड ऐसी वांगची गुस्सा करते हैं, वहां से चल जाता है, वो फूड नहीं खाता है। तो हमारा विंग बोलता अंकल आप ऐसा क्यों करते हो। तो हमारे अंकल ग्रैंड बोलते हैं विंग इसमें सब तुम्हारी गलती है, तुम ही ना उसे इतना बिगाड़ के रखा है। एंड हमारे अंकल ग्रैंड हमारे विंग को ही डांट देता है एंड विंग फिर एकदम क्यूट सा छोटा सा बच्चा बनने बोलता सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे मेलंजा की चिंता ना थी, क्या ना उसने खाना भी नहीं खाया। एंड फिर हमारे अंकल ग्रैंड बोलते हैं हाँ ठीक है, तो तुम उसे बाद में जाके दिया आना, अबे शांति से तुम खाना खाओ, मुझे पता है तुम्हें चोट लगी है। तो विंग बोलता है हाँ वो अंकल बस थोड़ा बहुत है। एंड हमारे अंकल ग्रैंड उसे घूर के देखते हैं एंड वो एकदम शांत हो जाता है। एंड ऐसे ही सभी डिनर करते हैं एंड फिर हमारा विंग हमारे वांगची के लिए उसका फेवरेट डिश कुक करता है, कि उसे पता है वांगजी जब गुस्से में रहेगा तो वो तो ऐसे कुछ भी नहीं खाने वाला है। एंड फिर उसके डोर पे नॉक नॉक करता है, तो हमारा वांगची बोलता कौन है। तो विंग बोलता लंजा आंटी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बना के भेजी है, बस मैं तुम्हें यहाँ पहुँचाना है, क्योंकि तुम्हें पता है ना आंटी अगर इतनी ऊपर चढ़ के आएंगी एंड अभी उनके घुटनों पे दर्द भी रहता है। तो फिर हमारा वांगची ज़्यादा नखरा नहीं करते हुए आके गेट खोल देता है एंड फिर विंग हमारा वांगची के लिए उस डिश को अंदर लेके चल जाता है एंड टेबल पे रख देता है। एंड फिर उसके बगल में बैठते बोलता लंजा तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए लंजा, तुम्हारे अंकल तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं। तो हमारा वांगची गुस्सा करते बोलता तुम्हें उससे क्या मतलब, हाँ तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, ये मेरी लाइफ है एंड मुझे पता नहीं भाई क्या हो गया था बचपन में जो मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूँगा एंड तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तो हमारा विंग हाँ वो चाहता नहीं था, पर उसकी स्माइल अभी जो सॉफ्ट थी इतनी ज़्यादा ब्राइट थी वो थोड़ी सी पेनफुल हो चुकी थी एंड वो बोलता लंजा ये सिर्फ तुमने प्रॉमिस नहीं किया था, ये मैंने भी किया था, पर तुम्हारे लिए ये मजाक बन गया। एंड जैसे ही हमारा वांगजी रियलाइज करता है वांगजी बोलता विंग मतलब मेरा ऐसा कहने का नहीं था, हम बच्चे थे हम, हाँ कभी तुम प्रॉब्लम में पड़ोगे तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करने की 100% ट्राई करूँगा, पर वो जो होता है ना कि हाँ भाई किसी के लिए मैं अपनी जान भी खतरे में डाल दूँ, ऐसा वाला भाई नहीं है मेरे अंदर, भाई मैं किसी के लिए अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। तो हमारा विंग कुछ बोलने वाला था, तो हमारा वांग जी बोलता विंग मुझे पता अब तुम ये बोलोगे कि तुम्हारी फैमिली, हाँ मैं अपने मम्मा के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता हूँ, अपने फादर के लिए, अपने अंकलान के लिए, अपने गर्ल के लिए, बट तुम उनमें से नहीं आते हो, तुम मेरी फैमिली नहीं हो, तुम बस इस घर में रहते हो। एंड विंग को लिटरली बुरा लगता है, वो अपने आइस के टेयर छुपाते बोलता हाँ लंजा मैं जा रहा हूँ। एंड फिर हमारा वांग जी विंग हाथ पकड़ लेता है एंड उसे रोक लेता है एंड बोलता विंग मैं तुम्हें बुरा नहीं लगाना चाहता हूँ विंग, बस मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ कि तुम इस ड्रीम में जीते जीते हर्ट हो जाओ, बस मैं इसीलिए तुम्हें बता देता हूँ, तुम समझ रहे हो ना। एंड हमारा विंग का वो जो अभी उसे पेन फील हो रहा था वो पता नहीं क्यों पर वो गायब हो जाता है, उसे अच्छा लगता है कि वांगची को उसकी चिंता है। एंड बोलता लंजा मैं मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लंजा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसा मैं तुम्हें रिस्पॉन्स देता हूँ वैसे तुम दो, तुम क्यों ऐसा नहीं करते हो लंजा। एंड अब हमारा वांगची को सो जाता है एंड फिर वो बोलता है मेरे अब्बू जागे थे दैट्स व्हाई मैं रुक गई थी, तो चलिए अब कंटिन्यू करते, कहाँ थे वांगची फिर से गुस्सा हो जाता है एंड फिर से वो विंग को दो चाटा सुना देता है एंड विंग बोलता है चलो ठीक है अब हम दोनों को लड़ना आज के लिए तो इतना काफ़ी है, मैं चलता हूँ, मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना है, फिर कल कॉलेज भी है। तो हमारा वांग जी बोलता ओके ठीक है। एंड फिर वो हमारे विंग के लाया हुआ फूड बहुत ज़्यादा ही मज़े से खा रहा था एंड बोलता है सच में मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, ये ना एकदम मेरा मन मेरा दिल मेरा सारा इमोशन मेरा पूरा बॉडी एंड सब कुछ को रिलैक्स कर देता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। एंड ऐसे ही हमारा दिन गुजर रहा था, हमारा वांग जी बुरा नहीं था पर हमारे विंग के लिए वो अच्छा भी नहीं था, ऐसे ही सब चल रहा था। एंड फिर हमें आज दिखाया जाता है जहाँ हमारे विंग हमारे वांग जी से पहले उसके डेस्क पे पहुंच चुका था एंड जैसे उसके डेस्क पे उसने वो देखा था उसने जल्दी से उठा लिया था
एंड फिर वांग जी जैसे था वो बोलता, विंग तुम मेरे डेस्क पे क्या कर रहे हो? विंग बोलता, हाँ नहीं नहीं, वो क्या ना, मैं सोच रहा था आज मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊँ। तो हमारा वांग जी बोलता है, ओके ठीक है तुम बैठ सकते हो, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वांग तो हमारा विंग बोलता, वैसे भी वांग जी, मुझे ना अभी याद आया, अब वो आंटी ने क्या ना मुझे बोलता कि वांग जी को बोल लेना कि घर आ जाने, उससे ना कुछ तुमसे वर्क था। तो हमारा वांग जी बोलता, क्या ऐसा कुछ है? ओके ठीक है, तो मैं घर जाऊँ और तुम नहीं चलोगे? तो हमारा विंग बोलता, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ ना। एंड आंटी को बोलना ना कि विंग ने कहा ना कि विंग थोड़ा सा बिजी है। तो हमारा वांगची बोलता, तुम ऐसा तो नहीं बोलते हो? तो विंग बोलता, हाँ ठीक है ना, तो तुम अंकल के साथ ही जाओगे ना? तो वांगची बोलता, एंड फिर वांगजी जैसे स्कूल मतलब क्लास से निकलता है, वैसे हमारा विंग हमारे प्रिंसिपल को कॉल करता है, एंड उससे कुछ बोलता है। फिर हमें हाँ जस्ट 30 मिनट्स के बाद दिखाया जाता है वांगजी को सबसे पहले कार में, जहाँ वांगजी घर पहुंच चुका था। एंड फिर वो बोलता, अंकल मुझे आज बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ तो गलत होने वाला है, पर सब कुछ तो ठीक है। मैंने अंकल को भी कॉल कर लिया था, गगो को भी, फादर को भी, वो सब भी ठीक है, एंड सब अच्छे से, मम्मा आंटी भी ठीक है, घर पर हैं। फिर मुझे मुझे किसकी चिंता हो रही है? तो अंकल ऐसा उनका इंटेंशन नहीं था, पर बोल जाता ना कभी कभी हमसे जो हम सोचते जो हम चाहते हैं वो निकल जाता है। तो वही अंकल बोल देते, यंग मास्टर आपको विंग बाबा की चिंता हो रही है? तो वांगची बोलता, अब मुझे विंग की क्यों चिंता होगी? वैसे भी विंग हमारे कॉलेज में, एंड कॉलेज में कौन सा है विंग पे कोई खतरा? एंड दूसरी चीज, विंग पे अगर कोई खतरा भी हो तो वो इतना कैपेबल है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, तो ऐसे मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड ऐसा मुझे भी नहीं लगता कि उसकी चिंता मुझे होगी भी। एंड ऐसे विंग हमारे हाँ उस अंकल को इग्नोर कर देता है एंड घर के अंदर चला जाता है। एंड फिर हमें दूसरी तरफ वांगजी को दिखाया जाता है, जहाँ सॉरी माय मिस्टेक, हमें दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है, जहाँ हमें हाँ ऐसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारे कैमरामैन को पूरे कॉलेज को दिखाने में, पर आज उसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आते हुए दिखाने का दिल कर रहा था, तो वो हमें दिखाता है। पर ये क्या, पूरा कॉलेज खाली था, लिटरली पूरा कॉलेज खाली था, वहाँ एक सिंगल पर्सन भी नहीं दिख रहा था, लाइक कोई सर, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, सफाई करने वाले कोई भी नहीं। एंड ऐसा शांति छाया हुआ था जो बहुत ज़्यादा डरा रहा था, एक अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील करवा रहा था उसे देखने से ही। एंड तभी हमें उस जगह पे बहुत सारे फुट स्टेप्स के आवाज़ सुनाई देने लगते हैं, एंड हम सभी बहुत ज़्यादा शॉक है कि अभी तो वहाँ कोई नहीं था, फिर इतने ज़्यादा फुट स्टेप्स कहाँ से अचानक से आ गए। एंड फिर हमें दिखाया जाता हाँ हमारा विंग जो उन सारे फुट स्टेप के सामने आ चुका था। तो हमारा विंग बोलता, ओह तुम सब आ गए, सच में तुम सब ने मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया, मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम सब आओगे। तो चलो आज कोशिश कर ही लो मुझे मारने की। तो वो सब बोलते हो, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था, इनफैक्ट हम में से किसी को भी ऐसा नहीं लगा था कि तुम हम इतने सारे लोगों से लड़ने के लिए अकेले आ जाओगे। ओह सो सैड, वैसे तुम्हें खुद पर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है? तो हमारा विंग बोलता, नहीं रियल बोलो तो मुझे तो खुद पर रत्ती भर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, हाँ लेकिन मुझे अपने इमोशन, अपने एक्शन, अपनी बॉडी पे ज़रूर कॉन्फिडेंट है। अब तुम उसे जितना भी ओवर कर दो, ठीक ना, अब बहुत हो गया बकवास, चलो ना फाइट भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब तो ऐसे जाने वाले हो नहीं, अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलता तो तुम सब डायरेक्ट लैंड मिशन पहुँच जाते। तो वो सब बोलते ऑफ कोर्स हम ज़रूर पहुँचते, वैसे हमें यहाँ तो किसी और की उम्मीद थी, पर यहाँ है कोई यार वैसे अच्छे ही हैं, क्योंकि एक बार हमने तुम्हें ख़त्म कर दिया ना हमारे लाइक हम पूरी सीढ़ी चढ़ जाते हैं एंड बस मंजिल तक टच करने वाले थे, तभी तुम आ जाते हो दरवाज़ा बनकर। मैं नहीं दूंगा टच करने तुम्हें मंजिल के अंदर घुसने।
एंड हमारा वो इतना लंबा चौड़ा सीढ़ी चढ़ना सब बेकार हो जाता है। फिर से हम नीचे आ जाते हैं एंड हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तुम पर। तुम बोलता ओ सच में आई एम सॉरी, ठीक ना। हाँ मगर तुम अगर मंजिल के अंदर जाकर उनके लोगों को हर्ट नहीं करोगे तो तुम्हें मंजिल चढ़ने मिल जाएगा, पर अगर तुम्हें हर्ट करना है तो सॉरी। दरवाजा का काम है अपने घर को प्रोटेक्ट करना एंड मेरा काम है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। एंड ऐसे ही उनके बीच फाइट होने लगता है एंड वो सब हमारे विंग से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि मतलब उसे क्या मिलता है भाई उस लान वांग जी इडियट बेवकूफ़ गधे। हाँ हमारे वांग जी को सब कुछ ज़्यादा ही सुना रहे थे को प्रोटेक्ट करने से। एंड ऐसे ही उन सभी का फाइट चल रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो सब अभी सीरियस होकर फाइट कर रहे थे। वो सब अभी जस्ट कैजुअली फाइट कर रहे थे एंड एक दूसरे को हरा रहे थे, पर एक दूसरे को हर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। पर धीरे धीरे ये फाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड सीरियस होने लगता है, जहाँ सभी ने अपने कॉन्स निकाल लिए थे। विंग बोलता है कि ओ ये बोरिंग क्यों, देखो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है, देखो अच्छा मतलब एक इंसान टपक गया इसलिए। तो वो बोलते क्या तुम्हें टॉर्चर होना है। विंग बोलता क्या तुम कर नहीं सकोगे। तो वो सब बोलते ओके ठीक है। एंड फिर वो अपने पास से नाइफ्स एंड और भी चीज़ें निकालने लगते हैं एंड हमारा विंग बोलता है ये हुई ना बात। एंड फिर विंग उन सभी को मार भी रहा था एंड उन सभी से बच भी रहा था एंड उसे चोट भी लग रहा था। अब इसमें आप सब बोल सकते हो कि विंग की बेवकूफ़ी है कि उसने गन रखवा दिया एंड कुछ आप में से ये भी बोल सकते हैं कि विंग ने अच्छा किया, कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी समझ होती है। पर मेरे अकॉर्डिंग विंग ने कुछ परसेंट अच्छा किया एंड कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ विंग ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो इन सभी को रोक पाए, भले ही उसके लिए उसकी खुद की जान क्यों ना चल जाए। इसलिए बस यही सोच के साथ मुझे लगता है विंग ने गलत किया, क्योंकि किसी के लिए भी अपनी जान को खतरे में डालना, इस हद तक खतरे में डालना कि आपका वो जान आपसे छिना जाए, आप उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करोगे, ना रिग्रेट करने के लिए ना खुशी मनाने के लिए, तो ये मैं नहीं मानती भाई, ये गलत है। एंड एज इमोशनली बोले तो वो उसने सही किया अपने प्यार अपने फैमिली के लिए ये सब करने के लिए। सो इसलिए उसने ऐसा किया, क्योंकि गोली में तो एक बार में कोई भी मर सकता था, इनफैक्ट विंग भी मर सकता था, जिसके बाद ये सब पहले लैंड मेंशन ही चाहते हैं। मैंने बता दिया विंग की इंटेंशन, तो अब आगे बढ़ते हैं। एंड ऐसे ये बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट चल रही थी एंड धीरे धीरे बहुत सारे लोग घटते जा रहे थे एंड घटते जा रहे थे एंड विंग के बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे कट्स आ चुके थे एंड विंग को भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, पर वो अभी भी फाइट करना नहीं रुक रहा था। उसमें से एक पर्सन बोलता विंग एंड विंग शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग का नाम विंग उनमें से किसी को भी कैसे पता हो सकता है, वो सब तो विंग को वुशान नाम से ही जानते हैं। एंड तभी उनमें से एक पर्सन बाहर आता है, हाँ, जहाँ विंग नोटिस करता है एंड फिर बोलता तुम। एंड लिटरली हमारा विंग बेहोश हो चुका था उस पर्सन को देख के एंड फिर उस पर्सन ने वहाँ जितने भी लोग थे सबको ठिकाने लगाते हुए विंग को वहाँ से सेफली लेके चला जाता है। एंड फिर अभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था, उसे उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग कहाँ गया। विंग का एग्जिस्टेंस ही अचानक से गायब हो गया। उसे विंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, विंग का परेशान करना है एंड बहुत कुछ। एंड जहाँ धीरे धीरे एंगेजमेंट का वक्त भी सामने आ रहा था, पर विंग का कोई भी अता पता नहीं था, जबकि विंग ने बोला कि उसे कितनी सारी तैयारियां करनी है। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट एंड इरिटेट हो रहा था। एंड फिर हमें डायरेक्ट एंगेजमेंट के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हर तरफ से बहुत सारे गेस्ट्स आ रहे थे, क्योंकि हमारे वांगशान के एंगेजमेंट की सारी तैयारियां हो चुकी थी एंड हमारा वांग जी विंग का ही वेट कर रहा था और वांग जी की फैमिली। एंड देखते ही देखते हमारा विंग का भी एंट्री हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था, पर उसके बगल में ही एक पर्सन था। उसे देखते हुए हमें पता चल सकता है कि वो शायद एक अल्फा हो या फिर नहीं भी हो सकता है। एंड वो भी हमारे विंग के साथ ही आता है एंड तभी उसने हमारे विंग के कान में कुछ तो कहा एंड विंग बोलता है आई नो, मैं जानता हूँ, बट तुम जानते हो। वो बोलता है मुझे यकीन है। तब विंग बोलता हाँ, वो कुछ बोलने वाला, पर उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं आते, क्योंकि हम खुद पर यकीन कर सकते हैं आंख मूंद करके, हमें खुद के बारे में पता है कि हम क्या कर सकते हैं, पर क्या वांग जी। एंड फिर आते ही हमारे सबसे पहले तो लैंड फैमिली को ग्रीट करता है
एंड हमारे अंकल कुरान एंड सभी पूछते कि विंग कैसा है, क्योंकि उन सबको पता है कि विंग वांगची के लिए कितना ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है। एंड विंग बोलता है आई एम फाइन बट मुझे वांगची से बात करना है अकेले में। एंड फिर हमारे लैंड ग्रैंड बोलते हैं कि पहले एंगेजमेंट हो जाए, तो हमारा विंग बोलता है नहीं पहले हम बात करेंगे। एंड ऐसे ही हमें दिखाया जाता है कि वांगची एंड विंग जा चुके थे हमारे वांगची के रूम में। एंड जैसे ही वो एंड वांगची हमारे बहुत ज़्यादा कंसर्न होते पूछ रहा था कि विंग कहाँ था इतने दिनों से, वो ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं, एंड वो क्यों चला गया था, वो तो ऐसा नहीं करने वाला था। वो बहुत ज़्यादा एंड बहुत कंसर्न भी कर रहा था एंड पूछ भी रहा था रीज़न ओजोन। विंग बोलता है वांगची आज मैं तुमसे सवाल करूँगा, बस तुम्हें उसका जवाब देना है। एंड वांगजी थोड़ा शॉक हो जाता कि विंग इतना ज़्यादा सीरियसली विंग वांगजी से कभी भी बात नहीं करता था। तो वांगजी बोलता ठीक है पूछो विंग। तो विंग बोलता वांगजी ये शायद लास्ट भी हो सकता है, इसलिए प्लीज़ कुछ तो सोच के जवाब देना। एंड फिर हमारा वांगजी बोलता ठीक है पूछो। तो हमारा विंग बोलता वांगजी क्या तुम सच में चाहते हो कि ये एंगेजमेंट होए। तो वांगजी सडन हाँ उससे एक सेकंड भी नहीं लगता, एक मतलब कुछ भी नहीं लगता भाई, वो तुरंत बोल देता हाँ विंग ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की आज एंगेजमेंट हो। भाई हमारे एंगेजमेंट के लिए तो ये पूरी तैयारी की गई है। एंड विंग के फेस में एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है, पर वो खुद पे काबू करते हुए एंड स्माइल को छुपाते हुए आगे क्वेश्चन पूछता है। वो बोलता है कि वांग जी अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वांग जी बोलता ओके ठीक है। एंड तुम क्या चाहते हो वांग जी, मैं मुझसे शादी करना, मुझे एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करना। एंड ये सुनते ही हमारा वांग जी कुछ भी नहीं बोल पाता, वो एकदम ही साइलेंट हो चुका था। उसे उसे नहीं पता था कि उसे क्या जवाब देना है, या फिर शायद वो जो जवाब देना चाहता था उसके लिए वो रेडी नहीं था। हाँ क्योंकि वो देना कुछ और चाहता था, उसका हार्ट उसका इमोशन उसे कुछ और करने बोल रहे थे। एंड इसी में हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। एंड फिर वो बोलता है विंग सच बोलूँ तो वो विंग बोलता वांग जी देखो तुम मुझे एंगेजमेंट के बाद भी जवाब दे सकते हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या फिर मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो या फिर नहीं। एंड हमारा वांग जी बोलता ओके ठीक है। एंड फिर वो बाहर आ जाते हैं। एंड जो विंग के साथ पर्सन आया था वो विंग को इशारा करता है, बट विंग उसे फुल टू इग्नोर मारते हुए हमारे वांग जी के साथ स्टेज पे चल जाता है। एंड हमारे विंग वांग जी का एंगेजमेंट सेरेमनी हो जाता है। सीरियस हो जाते हैं थोड़ा ओके ठीक है। एंड फिर सारे गेस्ट हमारे विंग वांग जी को कॉन्ग्रेट्स कर रहे थे एंड उसे बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दे रहे थे। कुछ कुछ हमारे विंग को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करने की भी कोशिश कर रहे थे। एंड हमारे वांग जी को थोड़ी सी भड़काने की, मतलब उसे इस जैसे पर्सन से क्या ही ज़रूरत पड़ी थी एंगेजमेंट करने की, उसे तो यहाँ के इस वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल विकास मिल सकता है, ऐसे ऐसा डायलॉग। एंड हमारे लैंड फैमिली भी हमारे विंग वांग जी को कॉन्ग्रेट्स करते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है हमारा विंग बोलता है वांग जी जवाब। एंड वांग जी 1 मिनट के लिए तो एकदम शांत हो गया था, क्योंकि अभी तक तो उसे पता ही नहीं कि उसे जवाब क्या देना है। पर वांग जी ज़्यादा नहीं सोचता है, मतलब विंग सच्ची बोलूँ तो मैं ये सगा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इंसल्ट हो, पर मैं सच में तुमसे शादी नहीं करना चाहता विंग। मैं तुम्हें ऐसा ओमेगा कभी नहीं देखता हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। हाँ तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बट एज अ ओमेगा सॉरी विंग, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखता हूँ। एंड विंग के आइस में टीयर्स आ जाते, बट वो अपने टीयरी आइस को छुपाते हुए बोलता है खुद के इमोशन पे काबू करते हुए ओके विंग ओके वांग जी देन गुड बाय। आई डोंट नो कि फिर हम कब मिलेंगे, आई डोंट नो कि मैं भी कहाँ जाऊँगा, पर आई एम श्योर कि मैं अब यहाँ तो नहीं रहूँगा। मैं
सही बोलूँ तो फिर मैं लड़ता, मैं झगड़ता, मैं हर वो चीज़ करता जिससे मैं यहाँ रह सकूँ। पर अगर यहाँ रहने के लिए मेरे पास रीज़न होता। एंड वांग जी तुरंत ही बोलता, विंग तुम ऐसा क्यों बोलो, तुम मेरी फ्रेंड हो एंड तुम अभी मेरे घर में रह सकते हो। तो वही हमारा विंग बोलता, वांग जी सॉरी पर मुझे किसी और के यहाँ रहना पसंद नहीं है। एंड हमारे वांग जी को ये कुछ समझ तो नहीं आता। एंड फिर वो बोलता, विंग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरा घर तुम्हारा घर। एंड हमारा विंग वांग जी को इंटरप्ट करते बोलता, वांग जी तुम्हारा घर मेरा नहीं है, वो तुम्हारा ही रहेगा। एंड वांग जी को अभी विंग की मतलब वो समझ ही नहीं पाता भाई विंग बोलना क्या चाह रहा है। एंड फिर वो धीरे से अपनी अंगूठी, हाँ एंगेजमेंट रिंग उतारता है एंड उसे वांग जी के हाथों में रख देता है। एंड वांग जी लिटरली से बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, उसे पता नहीं पर उसे बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत ज़्यादा ही ब्रूटली उसके हार्ट में स्टैप कर रहा है एंड उसे बहुत ज़्यादा हार्ट पहुंचा रहा है। एंड हमारा वांग जी बस विंग बोलता है तो विंग पीछे मुड़ता है क्योंकि वो जान लगा था। एंड फिर वांग जी को देखते हुए एक ही स्माइल करता है, पर उसकी ये स्माइल वो जेंटल सी एकदम मस्ती वाली विंग के नहीं थी, इसमें पेन था जो उसने देखा था। एंड वो शायद इस स्माइल को देखता है, जब भी वांग जी ऐसा कुछ रिएक्शन देता है तो हमेशा ये स्माइल विंग के फेस में रहती है, पर वो बहुत जल्दी इस स्माइल को छुपा लेता है। एंड वांग जी और कुछ बोलना चाहता था पर वो पर्सन आता है एंड वो बोलता है, विंग विंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं चल रहा हूँ। एंड तभी हमारे विंग की फैमिली का भी वहाँ पर एंट्री होता है। हाँ हमारे विंग की फादर वी चांग सिंह, हमारे विंग की मदर कांगसा सरन एंड हमारे विंग का लिटिल क्यूट ब्रदर शाओ, इन सभी का यहाँ पर एंट्री होता है। एंड उन सभी को कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ हो क्या रहा है। एंड फिर विंग आता है, अपनी मम्मा को हक कर लेता है एंड उसके आइज से कंटिन्यूसली टीयर्स बह रहे थे। एंड बाकी किसी को यहाँ जो गेस्ट आए थे उन्हें कुछ भी नहीं पता था क्योंकि हमारे विंग ने वांग जी के हाथों में रिंग पहुँचाया था, पकड़ाया था। एंड वांग जी से वो ज़ोर ज़ोर से बात नहीं कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था एंड कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। दैट्स वाई किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक कि लैंड फैमिली को भी नहीं पता है। एंड फिर हमारी कांगसरन बोलती, क्या विंग बेटा तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। विंग बोलता, मम्मा अब मैं जा रहा हूँ और मैं घर आऊँगा बहुत जल्दी। तो हमारे कांगसरन को समझ नहीं आता, पर जैसे ही वो उस पर्सन को देखती हैं जो हमारे विंग के साथ था, वो हमारे विंग का टीयर्स पोंछती है। बोलती, विंग पर तुम। विंग बोलता, मम्मा आप जानती हो ना कि मैं आपके पास आऊँगा एंड मैं यहाँ नहीं रह सकता मम्मा, यहाँ रहने का मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है मम्मा। मैं आज तक चाहता था कि बस मुझे कोशिश करना है कि वो हो जाएगा, पर नहीं हुआ मम्मा, वो नहीं हुआ। आपका विंग किसी चीज़ में तो फेल हो गया मम्मा, वो हार गया। हाँ वो हार गया, वो नहीं कर पाया मम्मा, वो नहीं कर पाया ऐसा, वो हार गया। एंड फिर वो पर्सन बोलता, विंग हम चलें। विंग बोलता एंड फिर हमारा शॉ भी उस पर्सन को देखता है एंड उसे भी कुछ याद आता है एंड वो जैसे उस पर्सन का नाम लेने वाला था, हमारा विंग बोलता शॉ। एंड शॉ लिटरली हमारे विंग से डरता है। हाँ वो डरता है विंग से एंड वो एकदम साइलेंट हो जाता है, एकदम लिटरली से कोई भी देख के बता सकता था कि वो विंग से कितना ज़्यादा डरने लगा है। एंड तभी हमारी लैंड फैमिली भी आ जाती है एंड शिचान शॉ को पकड़ लेता है, बोलता है शॉ क्या हो तुम ठीक तो। एंड विंग से वो शिचान बोलता है, विंग तुम ऐसे अपने छोटे भाई को नहीं डरा सकते हो। विंग बोलता है काका मैं उसे डरा नहीं रहा हूँ शिचान भाई, बस मैं उसे बोला था शांत रहने। एंड जब शिचान, हाँ अभी तक शिचान का ध्यान नहीं किया था उस पर्सन पे, पर जैसे उस पर्सन पे हमारे शिचान का ध्यान जाता है, वो हमारे उस पर्सन को शिचान पहचान लेता है उसके आइस की वजह से। एंड फिर शिचान भी कुछ बोलने वाला था, तभी विंग बोलता है शिचान भाई अब मैं चलता हूँ। एंड फिर विंग वहाँ से जाने लगा था, पर वांग जी उसे रोकना चाहता था। वांग जी आया था उसके पास, पर वो विंग को रोके कैसे, वांग जी को ये नहीं पता था। एंड देखते देखते विंग धीरे धीरे हमारे वांग जी की आंखों से ओझल हो जाता है एंड वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उसे छिना गई है। वो
पता नहीं कैसे अंधेरी जगह में आ गया, उसे कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता। एंड पता नहीं क्यों पर वांग जी हमारा बेहोश हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा ही सब हमारे वांग जी के लिए कंसर्न करने लगते हैं। एंड वांग जी को आके पकड़ लेते सब कि क्या हो गया वांग जी, तुम ठीक तो हो? हाँ, ऐसे करके। सो आई एम सॉरी बट बारिश होने लगा तो फिर मुझे नहीं लगता मैं इससे आगे रिकॉर्ड कर पाऊँगी, तो इसका सेकंड पार्ट मैं हाँ रिकॉर्ड करने सकूँगी तो फिर डालूँगी। तो अभी फर्स्ट पार्ट ही रहने देते, हो सके तो मैं रात में डाल दूँगी या फिर मुझे नहीं पता। चलो ओके ठीक है, बाय चाचा, सी यू। ये वन शॉट का पार्ट 1 हो गया। ओके टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय। क्योंकि मुझे दर्द भी हो रहा ना मेरा हाथ पाँव, तो मुझे नहीं बन रहा रिकॉर्ड करने में।